जय हिंद। तो जितने सारे बच्चे लोग 2025 का एग्जाम देकर बैठे हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। इतना शानदार मौका है कि आप लोग अगर इंग्लिश एक को ठोक नहीं जानते हैं तो जीरो से आप लोग इंग्लिश जान सकते हैं, ठीक ना। इंग्लिश ग्रामर क्योंकि देखिए क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जानना बहुत जरूरी है, ठीक ना। और ये ज्यादातर ध्यान दीजिएगा जिनको 2025 में जो एग्जाम दिए हैं उनके लिए इंग्लिश ये एकदम बेहतर होने वाला है। बाकी हर क्लास के बच्चे लोग कर सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं खाली 10th क्लास के लिए नहीं, सही बच्चे लोग देख सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन देख सकते हैं और ऐसा मौका आप लोग नहीं छोड़िए, ठीक ना। चलिए तो देखिए इसके बारे में कुछ हम बता देते हैं कि इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी है। क्या इंग्लिश पढ़ना जरूरी है? बिना इंग्लिश पढ़े हुए नहीं काम होगा। चलिए तो इसके बारे में जान लीजिए और यह वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखेंगे। जितने सारे बच्चे लोग वीडियो को क्लिक किए हैं सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, ठीक ना। पूरी बढ़िया से और अच्छी तरह से वीडियो को देखना है, ठीक ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो बच्चे लोग 2025 के में एग्जाम दिए उनके लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उनके लिए इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक, यह आपका बेहतरीन मौका है। अगर इस मौका में अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाइएगा तो आपका बहुत ही दिक्कत होने वाला है, ठीक ना। कैसे? देखिए आप लोग जैसे ही एग्जाम देकर अभी तो बैठे हुए हैं, घर पे भी बैठे हुए हैं, तो आपका है जो अभी आपका मार्च पूरा बचा हुआ है, मार्च पूरा महीना बचा हुआ है। इसके बाद आपका अप्रैल, तो आप लोग जान रहे हैं जो 2025 में एग्जाम दिए उन बच्चों को तो मालूम है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने वाला है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिजल्ट या सेकेंड वीक में रिजल्ट आपका दे दिया जाएगा। तो लमसम यानी अगर इधर जोड़ दिया जाए तो अभी आपका जो दिन खत्म है, अगर इधर मान लीजिए महीना में आपका 20 दिन और प्लस में आपका अप्रैल में बचा हुआ है, मान लीजिए 10 दिन मान चलते हैं, तो अभी अप्रैल में 10 दिन टोटल मिला के आपके पाले अभी बचे हुए मात्र 30 दिन है, ठीक ना। तो 30 दिन में बेहतरीन इंग्लिश सीखिए। क्यों? आप लोग 10वां में 10th क्लास में क्या होता है कि विदाउट इंग्लिश पास, इंग्लिश का नंबर नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन जैसे ही 10वां पास करिएगा वैसे ही अगर आप लोग 11th में नाम लिखाइएगा, ठीक ना, और 12th में पढ़िएगा तो 12th में इंटरमीडिएट होता है और इंटरमीडिएट में आप लोग जानते हैं कि 100 नंबर इंग्लिश आता है। तब बताइए बिना इंग्लिश पढ़े हुए कैसे आप लोग इंटरमीडिएट में 100 नंबर लेके आइएगा। कहिए सर जी 10वां में एक ठोप नहीं इंग्लिश पढ़े, 1% इंग्लिश नहीं पढ़े सर, कुछ बुझेवे नहीं करता इंग्लिश में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो उसी के लिए ये वीडियो है, पूरा फुल्ली ग्रामर का क्लास चलने वाला है, पूरा बढ़िया चलेगा। तो आज क्लास नंबर 1 होने वाला है, इसी प्रकार से क्लास 1 2 3 4 ऐसे करके आपका मिलता रहेगा, ठीक ना। तो चलिए तो आज की क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं बेहतरीन से। देखिए आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं लेटर। लेटर को बोलते हैं अक्षर। ऐसा जी सबसे आगे पहले आप इंग्लिश नहीं बताएं इंग्लिश क्या है जान लीजिए। देखिए इंग्लिश एक प्रकार की भाषा है। तो कोई पूछो व्हाट इज इंग्लिश, देखिए इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश एक प्रकार की क्या है भाषा है, ठीक ना, जो बोलचाल में उपयोग करते हैं। आप लोग अधिकतर जानते हैं कि अभी आपका भारत में हिंदी चलता है, इन अदर देश में जाइएगा वहां पे इंग्लिश है जो 100% मिलेगा, ठीक ना। इंग्लिश पूरी बढ़िया से मिलेगा। तो इंग्लिश हर जगह यूज होता है। आप लोग मोबाइल चलाते होंगे, मोबाइल का जो सेटिंग रहता है, आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, फेसबुक चलाते हैं ना, तो क्या इंस्टाग्राम हिंदी में लिखा रहता है? नहीं मेरे भाई, इंग्लिश में। फेसबुक हिंदी में? नहीं इंग्लिश में। अगर यह वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब हिंदी में लिखा है? नहीं इंग्लिश में लिखा हुआ है। सभी इंग्लिश का है, पूरा इंग्लिश से दुनिया ढका हुआ है। समझिए कि यह इंग्लिश एक प्रकार की परत है। अगर इस परत में जब तक आप उलझे रहिएगा तो समझिए कि दुनिया में फंसे हुए हैं। तो इंग्लिश को मजबूत करिए। इंग्लिश को मजबूत करने के लिए ग्रामर, ठीक ना। तो हमारा आज ये पहला क्लास होने वाला है। इसी प्रकार से पर डे आपका वीडियो मिलता रहेगा, तो पर डे आप क्लास करिएगा, रेगुलरिटी बनाए रखिएगा, ठीक ना। चलिए तो देखिए आज हम बात करते हैं लेटर। देखिए लेटर को जानना बहुत जरूरी है, ठीक ना। लेटर को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं अच्छा, इंग्लिश में बोलते हैं लेटर, ठीक ना। चलिए समझते हैं कि लेटर क्या है। देखिए कहता है लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। लेटर वह छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द यानी वर्ड लिखते हैं। आप बताइए अगर लेटर के बिना कोई वर्ड नहीं लिखा जा सकता है, ठीक ना। अब इसका हम लोग इंग्लिश में डेफिनेशन समझते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या कहता है? कह रहा है ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। यूनिट मतलब इकाई। लेटर स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, एक यूनिट मतलब इकाई। लेटर वह छोटी इकाई है, लेटर वह छोटी इकाई है with the help of which we write an English
वर्ड, यानी जिसकी सहायता, हेल्प मतलब जिस सहायता, सहायता से हम लोग क्या लिखेंगे सर, तो इंग्लिश वर्ड को क्या करेंगे, लिखेंगे। राइट मतलब होता है लिखना, समझ गए ना। तो इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान है, एकदम इतना भारी नहीं है, ठीक ना। तो बस लेटर यही कहता है जिसकी सहायता से हम अंग्रेजी में कोई शब्द लिखते हैं, यानी वर्ड को लिखा जाता है। जैसे में आप लोग लिखते होंगे कैट, क्या लिखते हैं सर, कैट। अगर आप लोग लिखते होंगे कैट, तो CAT होता है कैट। तो क्या कैट में पहला अक्षर आया कि ना आया लेटर, लेटर बताइए। AC है जो लेटर है, A है जो लेटर है, T है जो लेटर है, ये तीनों मिलके वो क्या बना, वर्ड बना। क्या बना, वर्ड बना। क्या बना, वर्ड बना। तो तीन को लेटर मिलके क्या, एक वर्ड बना, ठीक ना। तो इसी प्रकार से कई गो लेटर मिल मिल के वर्ड का निर्माण किया जाता है, ठीक ना। आगे है कि अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी में आपका 26 लेटर होता है। कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है। केगो अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं। अब बताइए, इन्हें हम दो प्रकार से लिखते हैं। जो अंग्रेजी में जो 26 को लेटर होता है, एक दो प्रकार में लिखते हैं। पहला को बोलते हैं कैपिटल लेटर, दूसरा को बोलते हैं स्मॉल लेटर। और देहाती भाषा में, मगहिया भाषा में का बोले जाला मालूम बा रउआ लोगन के, ना मालूम बा। पहला में बोलल जाला ना कि कैपिटल लेटर मतलब बड़की ABCD, कोची बड़की ABCD। उसके बाद हम बोलते हैं कि छोटी ABCD। और अगर कोई बच्चा, अगर आप छोटा बच्चे को पढ़ाते होंगे तो उससे पूछते होंगे कि वो ABCD आता है, तो कहता है कि हाँ आता है। अब बोलते हैं अच्छा छोटी ABCD या बड़की ABCD लिख के दिखाओ, तो कहते हैं ना। तो बस यही काम है, ये है बड़की ABCD और ये छोटी ABCD। तब बड़की को बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल मतलब बड़ा, कैपिटल माने बड़ा, और स्मॉल माने छोटा। कैपिटल माने बड़ा और स्मॉल माने छोटा, कैपिटल माने बड़ा और स्मॉल माने छोटा, ठीक है। तो देखिए इन लेटर आपका अब यहू में 26, ठीक ना। लेकिन दो प्रकार से लिखते हैं, पहला छोटा से और छोटा और बड़ा से लिखते हैं। जिसे मान लीजिए कि अगर आप लोग कोई वर्ड लिखे हैं, बताइए, और कोई वर्ड लिखेगा, मान लीजिए संडे लिखना है, तो संडे बताइएगा। संडे किस प्रकार लिखा था, SUNDAY, फिर SUNDAY। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है। आप बताइए ये ऑप्शन नंबर ए वाला सही है कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, बताइए। ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसका नोट्स भी बनाइएगा। तो ये सर जी ऑप्शन नंबर बी है जो सही है, बी वाला सही निकल है। कैसे, नहीं हम कहेंगे नहीं ये वाला सही है, हम ये ना बी वाला सही सर, ना ये वाला सही था, ठीक है ना, बी वाला सही है सर। कैसे आप बात करते हैं सर, हमको पढ़ाने नहीं आता है, आप बोल रहे हैं कि ये वाला सही है, हम बोल रहे हैं बी वाला सही है, तो ये बड़ी अड़ी की बात है सर। आप लोग कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी है जो सही है, हम करें ए सही है। तो देखिए इसका क्लियर कर लेते हैं, क्या ऑप्शन ए सही है कि बी सही है, क्लियर कर लिया जाए ना। चलिए तो क्लियर कर देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी है जो सही है। कैसे, नियमता बी है जो सही है, लेकिन दोनों मीनिंग सही लिखा हुआ है, मीनिंग है जो सही लिखा हुआ है, लेकिन नियमता ऑप्शन नंबर बी है जो सही है। चलिए तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, पूरी बढ़िया से डिटेल लेते हैं, पूरी अच्छी तरह से हम लोग डिटेल लेते हैं, ठीक ना। बस खाली क्लास में बने रहिएगा, एकदम मजा ही मजा आने वाला, ठीक ना। चलिए समझते हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई भी वर्ड लिखिए जिसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। कोई भी वर्ड लिखा जाए, या तो आप डॉग लिखे, या तो कैट लिखे, या तो मैन लिखे, या तो सर लिखे। मान लीजिए लिखिएगा सर, तो SIR, तो पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल, यानी पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, पहला लेटर कैपिटल। कोई भी वर्ड लिखिए जिसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक ना। आप लोग जान लीजिए, इसका यूज करना जान लीजिए, ठीक ना। जान गए होंगे, लेटर समझ में आया होगा। करेंगे लेटर वर्ड छोटी इकाई है जिसके सहायता से हम कोई भी वर्ड लिखते हैं या अंग्रेजी में अक्षर लिखते हैं, ठीक। तो ये देखिए इंग्लिश में कहता है ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, माने लेटर वर्ड छोटी इकाई, यूनिट मतलब इकाई है, विथ द हेल्प ऑफ which we write an English word, मतलब कि इसकी सहायता से हम लोग कोई भी इंग्लिश वर्ड को लिखते हैं, ठीक ना। तो आपको लेटर बढ़िया समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को एकदम शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी प्रकार से आपका पर डे वीडियो मिलता रहेगा। और बेहतरीन से बेहतरीन आप बचे हुए समय में आप अभी जो ऐश ना करिए, थोड़ा सा पढ़ते रहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप लोग ऐश कर रहे हो पूरी बढ़िया से ऐश नहीं करना है, थोड़ा सा पढ़ते रहिए।
इंग्लिश सीखिए, क्योंकि आपका डायरेक्ट इंटर में आपका 100 नंबर का इंग्लिश मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर आपका इंग्लिश में फेल हो जाएगा तो आपका फेल घोषित कर दिया जाएगा। ये मैट्रिक में फेल होइएगा इंग्लिश में तो फेल घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक ना। विदाउट इंग्लिश पास बिहार बोर्ड है, ठीक। चलिए, तो यहाँ ले आपको लेटर समझ में आ गया होगा, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर सब भैया समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आपका वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, भावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी भावेल, इस सब का पूरा वीडियो भैया से आएगा। भावेल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट या भावेल, ये सब पूरा बताएंगे। और वहां पे एक वर्ड ऐसा बताएंगे ना जिसमें पूरा भावेल आता है, एक ऐसा वर्ड वहां पे बताएंगे ना, उस क्लास में ऐसा वर्ड बताएंगे ना कि पूरा आपका भावेल आता है। तो उस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा बढ़िया से देखिएगा और अच्छी तरह से देखिएगा। और वहां पे ये भी बताएंगे कि ए और बी में क्या अंतर है, ए और बी में क्या अंतर है, क्योंकि आजकल के बच्चों से यही पूछा जाता है कि वो इंग्लिश पढ़ता है ना, हाँ पढ़ते हैं, बताओ तो ए या बी में क्या फर्क है। तो आजकल लेकिन बोलते हैं ए फॉर एप्पल माने सेव, बी फॉर बॉल माने गेंदा। एप्पल माने सेव होता है, बॉल माने गेंदा होता है, ये दोनों में फर्क है। सेव को खाते हैं, बॉल को खाते नहीं है, ठीक। चलिए, तो वहां पे हम बताएंगे इसका क्या है जो होता है, ठीक ना। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर करेगा। चलिए ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।